Hello everyone, my name is Anjani Kumari, Assistant Professor, Department of Education, जमशेदपुर वुमेंस कॉलेज। तो आज हम शुरू करेंगे सेमेस्टर 4 का पेपर 10 का यूनिट 2 चिल्ड्रेन विथ स्पेशल नीड। तो हम सबसे पहले जानते हैं कि स्पेशल नीड है क्या। विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों को अपवादी बच्चे भी कहा जाता है। समानतः विशिष्ट आवश्यकता वाले उन बच्चों को कहा जाता है जो अपनी क्षमताओं, योग्यताओं, व्यवहार, व्यक्तित्व आदि से अपने के अन्य बच्चों से अलग होते हैं। शारीरिक व मानसिक रूप से विशिष्ट बालकों की विशिष्ट आवश्यकताएं निम्नलिखित होती है। विशिष्ट बालकों को विशिष्ट शिक्षा और उनसे संबंधित विभिन्न सेवाओं की आवश्यकता निरंतर होती है। इसके लिए बालक के मूल्यांकन और उसका वर्गीकरण किया जाना पड़ता है। समस्या यह है कि अधिकांश रूप में यह देखा जाता है कि निर्धारण जो प्रक्रिया क्रमबद्ध तथा वस्तुनिष्ठ नहीं होती, इसी कारण बहुत से अस्थायी रूप से अधिगम समस्याओं से ग्रस्त बालकों को मंद बुद्धि अथवा अधिगम असमर्थी बालकों का लेबल लगा दिया जाता है तथा विकृत बालकों की श्रेणी में रख दिया जाता है। इसमें यह बात भी ध्यान में रखी जानी चाहिए कि अस्थायी रूप से विकृत बालकों को मानसिक मंदित, श्रवण विकृत, अस्थि विकृत आदि की श्रेणी में रखा जाना उचित नहीं होता है, जिसके निम्नलिखित कारण हैं। फर्स्ट, बालकों पर इस प्रकार लेबल चिपकाकर वर्गीकृत किया जाना नकारात्मक पक्ष होता है। एक बार यदि बालक का वर्गीकरण विकृत में किया जाता है तो बालक की अक्षमताओं के बारे में ही एक निश्चित धारणा बन जाती है। सेकेंड, बालक की विकृति बालकों में वर्गीकरण करने के पश्चात माता पिता, शिक्षक आदि बालक के प्रति उदासीन हो जाते हैं तथा बालकों से उनकी आशाएं भी निरंतर बुरी तरह प्रभावित होती है और इस प्रकार के बालक में सुधार हेतु प्रयास करने भी रुचि नहीं ले पाते हैं। थर्ड, एक बार बालक की अक्षमता का स्तर तय करने से शिक्षक बालक की अक्षमताओं के संदर्भ में विषय में जो बातें करते हैं, परंतु शिक्षा के क्षेत्र में उनकी असफलताओं के विषय में उनका ध्यान नहीं जाता है। फोर्थ, अस्थायी रूप से अधिगम समस्याओं से ग्रस्त बालकों को विकृत बालकों की श्रेणी में रखे जाने पर उसमें स्व प्रत्यय सेल्फ कॉन्सेप्ट में विकास कम हो जाता है। 5, बालकों पर इस प्रकार का भाव कि वह विकृत है, बालक के प्रति हीनता तथा निराशाजनक विचारों का भाव आ जाता है। हम देखेंगे सेकंड पॉइंट्स नीड का।
विशिष्ट बालकों की विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा किए जाने तथा समान तथा विशिष्ट शिक्षा कार्यक्रमों से लाभान्वित होने के लिए विशेष सहायता साधनों एवं अधिगम सामग्री की निरंतर आवश्यकता होती है। इसके अतिरिक्त विभिन्न प्रकार के उपकरणों की भी आवश्यकता होती है। श्रवण विकृत बालकों के लिए श्रवण यंत्र, वाणी प्रशिक्षक तथा दृष्टि विकृत बालकों के लिए देखने के उपकरण जैसे उत्तल लेंस, जिसकी सहायता से छोटे शब्दों को बड़े शब्दों को देखा जा सकता है। इसी प्रकार मंदबुद्धि बालकों को खेलने और खेलने की सामग्री की निरंतर आवश्यकता होती है। आंशिक रूप से विकृत युक्त बालकों को अधिगम सामग्री, अभ्यास पुस्तिका इत्यादि की आवश्यकता होती है। प्रतिभाशाली बालकों को उच्च स्तर की अधिगम सामग्री, उदाहरण के लिए विश्व शब्दकोश आदि की आवश्यकता होती है। अधिकांश विद्यालयों में प्रतिभाशाली या विशिष्ट बालकों के शिक्षण हेतु पढ़ने में सहायक सामग्री और साधन पूर्णतः उपलब्ध नहीं होते हैं। इससे बालकों की वास्तविक क्षमता तथा कार्यकलापों में अंतर बढ़ जाता है। विशिष्ट बालकों को प्रेरणा और आर्थिक सहायता, वाहन भत्ता, अधिगम सामग्री, यूनिफॉर्म इत्यादि खरीदने हेतु आर्थिक सहायता की निरंतर आवश्यकता होती है। राज्य सरकार शारीरिक व मानसिक रूप से विकृत बालकों को इस प्रकार के अनुदान देने में समर्थ नहीं होते हैं। उन्हें इस प्रकार के अनुदानों के लिए भारत सरकार के मानव संसाधन मंत्रालय पर निर्भर रहना पड़ता है, क्योंकि भारत सरकार ने इस प्रकार के अनुदान वापस ले लिए हैं, अर्थात अनुदान नहीं दे रही है। इसीलिए विकृत युक्त बालकों की शिक्षा पर विशेष प्रभाव पड़ता है। समय समय पर यह विकृत युक्त बालकों के लिए निरंतर समस्या बनते जाती है। विशिष्ट शिक्षा की आवश्यकता, विशिष्ट बालकों की शिक्षा की आवश्यकता विशिष्ट बालकों को लगातार प्रेरित करते रहने वाले वातावरण की आवश्यकता होती है, क्योंकि इस प्रकार के बालकों में प्रेरणा का अभाव होता है। अपवादी बालक समान कक्षा से लाभान्वित नहीं हो पाते हैं, क्योंकि उन्हें सरल पाठ्यक्रमों की आवश्यकता होती है। सामान्य पाठ्यक्रम उनके लिए अत्यंत ही कठिन होता है। सामान्यतः विशिष्ट बालकों की अभिरुचियां सामान्य बालकों से भिन्न होती है। अतः इन रुचियों के विकास के लिए उन्हें विशेष शिक्षा की आवश्यकता होती है। सामान्य बालकों का समायोजन कक्षा में विद्यार्थियों के साथ, परिवार के अन्य सदस्यों के साथ तथा किसी भी परिस्थिति में संतोषजनक नहीं होता है। विशिष्ट आवश्यकता के प्रकार, टाइप्स ऑफ स्पेशल नीड्स को हम देखते हैं। विशिष्ट आवश्यकता वाले बालकों की आवश्यकता एवं समस्याएं समान बालकों से अलग होती है।
अतः ऐसे बालकों के लिए समान शिक्षण विधियों के द्वारा नहीं पढ़ाया जाता है। इसीलिए ऐसे विशिष्ट बालकों के लिए विशेष व्यवस्था की आवश्यकता होती है। विशिष्ट आवश्यकता निम्न 2 प्रकार की होती है, 2 टाइप्स होता है। फर्स्ट देखेंगे सामान्य आवश्यकता, जनरल नीड। सामान्य आवश्यकता, जनरल नीड, विशिष्ट बालकों के लिए सामान्य आवश्यकताएं निम्न है, जैसे पौष्टिक आहार की आवश्यकता, उचित भोजन की आवश्यकता, उपयुक्त विश्राम की आवश्यकता। सेकेंड, मनोवैज्ञानिक आवश्यकता, साइकोलॉजिकल नीड, विशिष्ट बालकों के लिए अच्छे मानसिक स्वास्थ्य की आवश्यकता अधिक महत्वपूर्ण है। अतः उन्हें विभिन्न मनोवैज्ञानिक आवश्यकताएं निम्न होनी चाहिए, जैसे अभिभावकों से प्यार और सहानुभूति होनी चाहिए, समाज के लोगों से आत्मसम्मान की आवश्यकता होती है, आत्मनिर्भर होने की आवश्यकता, स्वस्थ मानसिक रूप स्वतंत्र वातावरण की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट देखेंगे सामाजिक आवश्यकता, सोशल नीड, अपनी पहचान बनाने की आवश्यकता, सामाजिक सहयोग की आवश्यकता, समाज के उत्तरदायित्वों की आवश्यकता। नेक्स्ट देखेंगे विशिष्ट आवश्यकता यानी स्पेशल नीड। विशिष्ट आवश्यकताएं भी निम्न है, विशिष्ट साधनों की आवश्यकता, नीड फॉर स्पेशल रिसोर्सेस, विशिष्ट बच्चों को विशिष्ट शिक्षा कार्यक्रम से लाभान्वित होने के लिए विशेष सहायता साधनों व अधिगम की आवश्यकता होती है, जैसे श्रवण बाधित बच्चों के लिए श्रवण यंत्र व दृष्टि बाधित बच्चों के लिए लिपि, आंशिक रूप से दृष्टि बाधित के लिए मोटे छापे की पुस्तक आदि। सेकंड देखेंगे आर्थिक सहायता की आवश्यकता, नीड फॉर फाइनेंशियल सपोर्ट। विशिष्ट समाज में हर जगह पाई जाती है, लेकिन जो माता पिता गरीब होते हैं वे अपने विशिष्ट बच्चों के शारीरिक व मानसिक इलाज व शिक्षा आदि के लिए आर्थिक रूप से असमर्थ होते हैं। इसके लिए भारत सरकार को महत्वपूर्ण कदम उठाने चाहिए। इनके लिए विभिन्न प्रकार की सरकारी समितियां व एनजीओ आदि को आगे आना चाहिए। भारत सरकार के मानव संसाधन को ऐसे बच्चों के लिए आवश्यक कदम उठाने चाहिए। शिक्षा में समानता की आवश्यकता, शिक्षा में समानता के अवसरों की आवश्यकता, शारीरिक व मानसिक रूप से बाधित बच्चों को भी शिक्षा के समान अवसरों की आवश्यकता है। विशिष्ट बच्चों को समान बच्चों के साथ ही शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश दिए जाएं। यदि आवश्यक हो तो विशिष्ट बच्चों के लिए विशिष्ट
शिक्षा संस्थाओं का प्रबंधन करने चाहिए।